Hello students, I hope you all are doing good. So in our previous class we already have discussed about alphabets and words. These are some basic fundamental blocks for learning any language. Okay, हमने ये पढ़ा कि कोई भी लैंग्वेज अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले उस लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स या अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए और उसके बाद उस लैंग्वेज में जो भी वर्ड्स होते हैं, जो भी वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे कि आपको क्या बोलते हैं, तुमको कैसे बोलते हैं, या कोई भी वर्ड, किसी भी शब्द का क्या अर्थ होता है ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम उस भाषा को बोल पाएंगे. ओके, तो आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस. सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, अ सिस्टमैटिक कॉम्बिनेशन. देखिए कॉम्बिनेशन तो है लेकिन सिस्टमैटिक कॉम्बिनेशन है, और सिस्टमैटिक है मतलब सिंक्रोनाइज है. जैसे कि अगर आप कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं तो कैसे लिखते हैं? जैसे मतलब आई एम अ टीचर, ये आपने लिखा आई एम अ टीचर, ठीक है, ये आपका एक सेंटेंस है. इसका मतलब होता है मैं एक शिक्षक या शिक्षिका हूँ. ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो शिक्षक मैं हूँ एक, ऐसे नहीं लिख सकते. हूँ मैं एक शिक्षक, शिक्षक हूँ मैं एक. मतलब अगर आपको कोई सेंटेंस लिखना है तो आपको एक क्रम होना चाहिए आपके पास. दैट मीन्स इफ़ यू वांट टू राइट एनी सेंटेंस यू हैव टू राइट इट अकॉर्डिंग टू सम रूल्स. ओके, सो दीज रूल्स आर कम्स अंडर हाउ टू मेक सेंटेंस. उसमें हम पढ़ेंगे. तो सेंटेंस लिखने का सबसे पहला नियम है कि आप उसमें जो जो चीज़ें होती है, सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं. सेंटेंस हैज़ टू पार्ट. Okay, the first part is called subject and the second part is called predicate. जब आप लिखेंगे कोई भी सेंटेंस तो उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए और प्रेडिकेट होना चाहिए. अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप अपना सेंटेंस नहीं बना सकते हैं. ठीक है, तो अब हम सबसे पहले लिखेंगे सेंटेंस क्या होता है. आपने अपनी प्रीवियस ग्रामर क्लासेस में पढ़ा होगा कि नाउन क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा आपने, व्हाट इज़ नाउन, प्रोनाउन. तो जनरली सब्जेक्ट का मतलब होता है, सब्जेक्ट में हम वो लिखते हैं, हिंदी में इसे कर्ता कहा जाता है, करने वाला. ठीक है, कर्ता मीन्स करने वाला. और यहाँ ये प्रेडिकेट का आप एक तरह से समझ सकते हैं कि ये कर्म हो सकता है, जो काम किया जाएगा, या जो भी अन्य चीज़ें होंगी जो वाक्य में आपको बोलना है. ठीक है, तो सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, मतलब हु इज़ गोइंग टू डू और परफॉर्म एनी वर्क और एक्शन शुड कम अंडर द पार्ट सब्जेक्ट. ओके, तो सब्जेक्ट इज जनरली नाउन एंड प्रोनाउन. And in predicate we generally include verbs and other parts of speech like adverbs, adjectives, preposition, conjunction. All this part comes under the part karma or predicate. Okay, so now let's study about the subject first. What do you mean by subject? That means karta. Karta means करने वाला. Subject in English, subject is one who perform any action. जो काम करेगा, या तो काम करेगा या उसका रोल इम्पॉर्टेंट होगा. मतलब तीन चीज़ें होंगी इसमें. देखिए सब्जेक्ट को हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे. ठीक है, काम करेगा, किस तरह से काम करेगा, या तो वो फर्स्ट पर्सन होगा मीन्स हु स्पीक्स, जो बोल रहा है, या तो फिर वो सेकेंड पर्सन होगा, दैट मीन्स विथ whom फर्स्ट person
स्पीक, जिसके साथ हम बात कर रहे हैं. एंड द थर्ड वन इज थर्ड पर्सन. ओके, थर्ड पर्सन मीन्स अबाउट whom फर्स्ट एंड सेकेंड आर टॉकिंग, जिसके बारे में बात की जा रही है. देखिए, ये भी तीन चीज़ें हो सकती हैं. या तो फेमिनाइन जेंडर में होगा, जिसे हम शी के फॉर्म में लिखते हैं, या फिर मस्कुलाइन जेंडर में होगा, जिसे हम ही के फॉर्म में लिखते हैं, या तो फिर इट होगा, न्यूट्रल जेंडर. तो ये तीनों चीज़ें नाउन और प्रोनाउन हो सकती है. लाइक अगर हम शी बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि जहाँ शी लिखा है वहीं पर आएगा. हम क्या करेंगे, अगर किसी का नाम है, कोई लड़की का नाम है, जैसे सीता, गीता, मोहन, राम, ये भी अगर आप बोल रहे हो तो वो भी थर्ड पर्सन में ही आएगा. अगर किसी लड़की के बारे में बात की जा रही है, उसका नाम दिया है तो वो थर्ड पर्सन में आएगा. किसी लड़के के बारे में बात करी जा रही है तो उसका नाम दिया जा रहा है तो वो भी थर्ड पर्सन में आएगा. अगर किसी वस्तु के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है, या किसी प्लेस के बारे में बात की जा रही है, तो उनके जो नाम होंगे, लाइक इन टोटल अगर हम कहें तो हमने जैसा कि नाउन में पढ़ा है या संज्ञा में पढ़ा है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं. तो एवरीथिंग विच कम्स अंडर द वर्ड नाउन, दैट मीन्स प्रॉपर, आइदर इट इज़ प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन. अगर ये प्रॉपर या कॉमन नाउन है तो हम उसे थर्ड पर्सन में रख सकते हैं. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस एंड द सिचुएशन वेयर द सेंटेंस आर स्पीकिंग. क्लियर है? तो इतना आप पहले समझिए.